सेनानी रानी सरोज गौरिहार ने कहा कि देश की आज़ादी के हीरक जयंती वर्ष मनाए जा रहे अमृत महोत्सव पर्व में देशभक्ति की भावना जागृत करने वाले साहित्य का सृजन होना श्रेयस्कर है। वर्तमान दौर में देशभक्ति की बातें अधिक हो रही हैं, लेकिन समर्पण भाव में निरंतर ह्रास हो रहा है। रानी सरोज गौरिहार ने उक्त उद्गार साहित्य सेवी कवि संजय गुप्त की नवीनतम कृति 75 अमृतवाणी के विमोचन के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए। स्वतंत्रता सेनानी रानी सरोज गौरिहार ने कहा कि देश की आज़ादी के हीरक जयंती वर्ष में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव पर्व में देशभक्ति की भावना जागृत करने वाले साहित्य का सृजन होना श्रेयस्कर है। वर्तमान दौर में देशभक्ति की बातें अधिक हो रही हैं, लेकिन समर्पण भाव में निरंतर ह्रास हो रहा है। रानी सरोज गौरिहार ने उक्त उद्गार साहित्य सेवी कवि संजय गुप्त की नवीनतम कृति 75 अमृतवाणी के विमोचन के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए। मुख्य अतिथि मनकामेश्वर महिंद के महंत योगेश पुरी ने कहा कि श्रावण मास में पुस्तक प्रकाशन बाबा मनकामेश्वर भगवान शंकर की असीम कृपा से ही संभव है। डॉक्टर सोम ठाकुर ने पुस्तक में राष्ट्रभक्ति के भाव रचनाओं के लिए बधाई दी। केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशक प्रोफेसर बीना शर्मा ने कहा कि पुस्तक की रचनाओं में देश प्रेम झलकता है। डॉक्टर राजेंद्र मिलन ने कहा कि संजय गुप्त के मन में देशभक्ति के भाव इनके पिता करुणेश संस्कार से मिले हैं। और इसमें मैंने ये देखा है कि जो हमारे आध्यात्मिक जितने आयाम हैं उसमें जो महापुरुष हुए हैं या देवता हुए हैं उन सब का इसके अंदर स्तमन किया गया है। तो मेरा ख्याल है और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये इस प्रकार की अकेली पहली पुस्तक है। अभी तक किसी कोई काव्य संकलन हमने ऐसा नहीं देखा है जिसमें कि इतनी ज़्यादा हमारी आध्यात्मिक विभूतियों को का प्रयोग एक जगह किया, उनका इस्तेमाल किया गया। मेरी बहुत बहुत बधाई है। आज स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के आयोजन के कड़ी में भी संजय गुप्त जो करुणेश परिवार से है उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है। बहुत सुंदर कृति है। 75 काव्य कविताओं का संग्रह है जो कि एक हमारे शहर की धरोहर है। बहुत ही प्रशंसनीय पुस्तक का आज विमोचन हुआ। आगरा शहर में आज उनका काव्य का एक विमोचन हुआ है, एक पुस्तिका का विमोचन हुआ है। मेरी शुभकामनाएं। और बड़ा ही अद्भुत विमोचन है। इसमें हमारे सभी देवताओं की स्तुति की गई है, हमारे महापुरुषों की स्तुति की है, जिसमें गुरु नानक जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, इंदिरा गांधी तक हैं इसमें। तो ऐसी स्तुतियों को लेकर के इन्होंने काव्य का विमोचन किया। साथ ही में यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश संस्थान के जो हमारे विभूषित हुए हैं, जिन्हें अपना पुरस्कृत हुए, उनका भी आज सम्मान किया। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी यही प्रार्थना बाबा मनकामेश्वर जी से है कि हमारे संजय गुप्ता जी केवल आगरा तक सीमित ना रहे, प्रदेश तक सीमित ना रहे, बल्कि देश में भी आगे हमारे आगरा के शहर का नाम रोशन। मैंने इस 75 अमृतवाणी नाम से जो पुस्तक मेरा आज विमोचन हो रहा है उसके मैं संकलन किया है और वह बहुत उपयोगी हो सकती है। और आज के इस कार्यक्रम में महंत जी और उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित के लिए चयन किया गया है साहित्य मनीषियों का, उनका हमने सम्मान किया है करुणेश परिवार की ओर से। यह हमारा करुणेश परिवार की ओर से बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसमें हमने साहित्यकारों को जोड़ा है और सभी जो आगरा के अन्य जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं उनको भी इसमें आमंत्रित किया है। वे सभी इसमें सम्मानित हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी का जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के मेरा सहयोग किया, मेरा उत्साहवर्धन किया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर लवकुश मिश्र ने कहा कि ऐसे साहित्य नई पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। विशिष्ट वक्ता राज बहादुर सिंह राज ने कहा कि यह पुस्तक स्वाधीनता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम में वर्ष 2021 के किए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मान के चयनित आगरा के साहित्यकारों सुशील सरित, डॉक्टर विक्रम सिंह, प्रोफेसर बीना शर्मा व राजगोपाल सिंह वर्मा को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। समाज सेवी सुमन सुराना, विवेक जैन, डॉक्टर महेश धाकड़, वीके गोयल, केशव सिंह रंगकर्मी, उमाशंकर मिश्र, अनिल जैन, साहित्यकार रेखा कक्कड़, राजकुमारी चौहान, राजकुमार जैन मुख्य रूप से उपस्थित रहे।